हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टीलर सिस्टम एंड इवोल्यूशन इन टेरिडोफाइट्स, जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो टेरिडोफाइट है उसमें स्टील कैसा पाया जाता है, स्टीलर सिस्टम क्या है और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस टॉपिक को। आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं व्हाट इज स्टील, स्टील थ्योरी, कंपोनेंट ऑफ स्टील, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील इन प्लांट्स, है ना, कि कौन कौन से स्टील है। जैसे प्रोटो स्टील है, इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एग्जांपल्स पढ़ेंगे इसमें। साइफोनो स्टील्स को पढ़ेंगे एंड सोलेनो स्टील्स को पढ़ेंगे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे स्टीलर इवोल्यूशन इन लैंड प्लांट्स टेरिडोफाइट्स, कि कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ। स्टूडेंट्स, एक एक कंटेंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टील्स। व्हाट इज स्टील, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ स्टील। स्टील इज ए सेंट्रल सिलेंडर और कोर ऑफ वेस्कुलर टिश्यू इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यू के केंद्र या बेलनाकार सेंट्रल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। स्टील के कंपोनेंट्स क्या होंगे, जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल एंड मेडुलरी। टर्म स्टील यूज्ड बाय वॉन टाइगम एंड डुयट 1886 इन स्टीलर थ्योरी। जो टर्म है स्टील की, वो किसने यूज़ की थी, टाइगम ने यूज़ की थी एंड डुयट ने यूज़ की थी 1886 में, एंड दिया था स्टीलर थ्योरी में, ठीक है। एंड देन प्रोटो स्टील्स जो होता है सबसे पुराना स्टील्स होता है, ये क्या होता है, 5 टाइप्स का होता है। जो प्रोटो स्टील है वो कितने टाइप का होता है, 5 का। हेप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील, मिक्स्ड प्रोटो स्टील विद पिथ। हम इसको एक एक को उठाएंगे और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका हेप्लो स्टील्स, ए प्रोटो स्टील विद स्मूथ कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म लेयर ऑफ फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम की यूनिफॉर्म लेयर्स के द्वारा जो जाइलम का कोर है वो स्मूथली क्या रहेगा, सराउंडेड रहेगा। ये जो नेम है, नेम्ड बाय बार्बनर इन 1902 में बार्बर के द्वारा नाम दिया गया। ये मोस्ट प्रिमिटिव प्रोटो स्टील्स है, यूजुअली प्रेजेंट इन फॉसिल जेनेरा, सामान्यतः फॉसिल जेनेरा में प्रेजेंट होता है, लाइक राइनिया। एंड एग्जाम्पल्स यदि लिविंग में बात करते हैं तो स्लेजिनेला। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जिसमें इसकी फिगर्स भी है कि किस टाइप से बाहर की जो लेयर है वो फ्लोएम है और अंदर क्या है, जाइलम का कोर बना हुआ है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, ठीक है। एंड देन हम बात करेंगे हेप्लो स्टील के बाद जो आता है एक्टिनो स्टील। प्रोटो स्टील विद जाइलम कोर हैविंग रेडियल रिब्स और आर्म्स। प्रोटो स्टील के साथ में क्या रहेगा, जाइलम कोर रहेगा और जिसमें रेडियल रिब्स या आर्म्स प्रेजेंट होगी। जाइलम इज स्टार शेप्ड और स्टिलेट, हैंस द नेम। जाइलम जो है स्टार शेप्ड है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। फ्लोएम इज़ नॉट प्रेजेंट इन कंटिन्यूस मैनर। जो फ्लोएम है वो कंटिन्यूस मैनर में प्रेजेंट नहीं होगा। फ्लोएम अकर्स एज सेपरेट पैसेज बिटवीन द आर्म्स ऑफ जाइलम। फ्लोएम जो पाया जाएगा वो सेपरेट पैसेज के रूप में पाया जाएगा, आर्म्स जो जाइलम की आर्म्स हैं उनके बीच बीच में। नेम्ड बाई बार्बनर इन 1902, इसका भी नाम बार्बनर ने दिया था 1902 में। एग्जाम्पल है एस्टेरोजाइलोन, साइलोटम, लाइकोपोडियम, ठीक है। लाइकोपोडियम सेरेटम के अंदर ये पाया जाता है। आप देख रहे होंगे इसमें फिगर कैसी बनी हुई है, स्टार लाइक है। एंड देन बात करते हैं प्लेक्टो स्टील की। जाइलम अकर्स एज सेवरल प्लेट्स विच आर मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर। जाइलम जो पाया जाएगा कुछ प्लेट्स के रूप में पाया जाएगा जो एक दूसरे के क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। जाइलम प्लेट्स आर अल्टरनेटेड विद फ्लोएम पैचेस। जाइलम प्लेट्स जो है अल्टरनेट होंगी इसमें साथ में फ्लोएम पैचेस के साथ। नेम्ड बाई जिमरमान इन 1930, को जो नाम दिया गया था 1930 में दिया गया था जिमरमान के द्वारा। फॉर एग्जांपल्स लाइकोपोडियम क्लेवेटम के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में कैसे प्लेट्स लाइक जाइलम्स है और फ्लोएम जो है वो क्या है, इसके क्या है, आपके बीच बीच में आपको फ्लोएम देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो नेक्स्ट इसका टाइप है, ठीक है। डायग्राम में वैसे आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जाइलम कैसे प्रेजेंट है ना, फ्लोएम कैसे है। एंड देन बात करेंगे हम मिक्स्ड प्रोटो स्टील की। जाइलम इज डिवाइडेड इनटू सेवरल यूनिट ऑफ ग्रुप्स। जाइलम जो है डिवाइड रहता है कुछ यूनिट्स में या समूह में। ईच जाइलम यूनिट्स आर स्कैटर्डली
अरेंज्ड इनसाइड द ग्राउंड मास ऑफ फ्लोएम। एक जाइलम की जो यूनिट्स है वो फैली रहेगी, उसका जो अरेंज रहेगा इनसाइड द ग्राउंड मास ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का जो ग्राउंड मास है उसके अंदर। एग्जाम्पल लाइकोपोडियम सर्नम। लाइकोपोडियम सर्नम स्पीसीज के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि कैसे जाइलम है और जाइलम की जो इनसाइड में है वो क्या है, फ्लोएम है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही है। स्पीसीज है लाइकोपोडियम सर्नम देखने में कैसी होती है, और उसके अंदर स्टील की देखते हैं तो मिक्स्ड प्रोटोस्टील किस टाइप का आपको दिखाई देगा। एंड देन हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टाइप की। सो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी मुझे लग रहा है, ठीक है। मिक्स्ड प्रोटोस्टील में विद पिथ, इसका नेक्स्ट टाइप है जिसमें पिथ प्रेजेंट होगा। एडवांस टाइप अमंग प्रोटोस्टील, ये क्या है, इसका एडवांस टाइप होगा। फॉर्मेशन ऑफ पिथ स्टार्टेड हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इवोल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ पिथ, पिथ का जो फॉर्मेशन है वो शुरुआत हुई थी यहाँ से फर्स्ट टाइम इवोल्यूशन में। स्टील इज सिमिलर टू मिक्स्ड प्रोटोस्टील, स्टील जो है सिमिलर होता है मिक्स्ड प्रोटोस्टील के। पैचेज ऑफ पैरेनकाइमेटस रीजन्स आकर इन एसोसिएशन विद जाइलम। पैरेनकाइमेटस रीजन्स के जो पैचेज हैं वो मिलेंगे एसोसिएशन विद जाइलम। जाइलम से क्या होंगे, अटैच होंगे, जुड़े हुए होंगे। कंसिडर्ड एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोस्टील एंड साइफोनोस्टील। एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोटोस्टील साइफोनोस्टील के बीच में क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। एंड देन बात करते हैं साइफोनोस्टील यानी कि स्टीलर इवोल्यूशन की हम बात करते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो साइफोनोस्टील ए स्टील विद पिथ मेडुला एट द सेंटर, स्टील के साथ पिथ प्रेजेंट होगा सेंटर में। सेंट्रल कोर ऑफ पिथ इज सराउंडेड बाय जाइलम, सेंट्रल कोर जो है वो जाइलम के द्वारा सराउंडेड रहेगा। एंड देन ऑरिजिन ऑफ साइफोनोस्टील्स की यदि हम बात करेंगे तो साइफोनोस्टील इज डाइव्ड फ्रॉम प्रोटोस्टील बाय द फॉर्मेशन ऑफ पिथ। साइफोनोस्टील जो उत्पन्न हुआ है वो प्रोटोस्टील्स का किसके, जो पिथ का फॉर्मेशन हुआ है ना प्रोटोस्टील से, उसके द्वारा इसका ओरिजिन हुआ है। सेंट्रली प्लेस्ड जाइलम कोर इन प्रोटोस्टील इज रिप्लेस्ड बाय पैरेनकाइमा। सेंट्रली प्लेस्ड जाइलम कोर, जो जाइलम कोर है वो क्या होता है, प्लेस हो जाता है इन ए प्रोटोस्टील, प्रोटोस्टील में। इज रिप्लेस्ड बाय पैरेनकाइमा, किसके द्वारा, पैरेनकाइमा के द्वारा ये रिप्लेस हो जाता है। डिफरेंट स्टेज ऑफ चेंजिंग ऑफ प्रोटोस्टील टू साइफोनोस्टील कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द ट्रांसफर सेक्शन डिफरेंट लेवल इन ग्लिकेनिया, ओस्मुंडा एंड एनीमिया। यानी कि इसमें डिफरेंट स्टेज में जो चेंज होता है, प्रोटोस्टील में चेंज होता है साइफोनोस्टील, और जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं ट्रांसफर सेक्शन में, ठीक है, डिफरेंट लेवल में, जिसमें ओस्मुंडा है, एनीमिया है, ईटीसी में। टू व्यूज़ रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ पिथ इन साइफोनोस्टील, दो व्यूज़ हैं, एक इंटरस्टीलर है ओरिजिन ऑफ पिथ एंड सेकंड है एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ। इंटर में क्या है, प्रपोज्ड बाय बावर इन 1923 एंड सपोर्टेड बाय फान इन 1960। इसे बावर ने जो है प्रपोज किया था और फान ने इसे सपोर्ट किया था। इंटरमोस्ट वेस्कुलर टिश्यू इन ए प्रोटोस्टील चेंजेस इनटू पैरेनकाइमेटस सेल। जो इंटरमोस्ट वेस्कुलर टिश्यू है प्रोटोस्टील्स में, ठीक है, वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है पैरेनकाइमेटस सेल में। वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ पिथ डेवलपमेंट, जो बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सेप्टेड की गई थी पिथ की डेवलपमेंट में। एक्स्ट्रास्टेलर ओरिजिन ऑफ पिथ क्या है, प्रपोज्ड बाय जेफरी, जेफरी के द्वारा प्रपोज किया गया। पिथ एंड कॉर्टेक्स आर होमोजीनस स्ट्रक्चर, पिथ और कॉर्टेक्स क्या है, एक होमोजीनस स्ट्रक्चर है। पिथ इज फॉर्म्ड बाय द इन्वेजन ऑफ कॉर्टिकल पैरेनकाइमेटस सेल्स इनटू द स्टील। पिथ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कॉर्टिकल पैरेनकाइमेटस सेल्स के इन्वेजियन से हुआ है, ठीक है, स्टील्स में। इन्वेजियंस ऑफ पिथ अकर्स थ्रू द लीफ गैप ऑफ ब्रांच गैप। इन्वेजन्स, पिथ का जो इन्वेजन्स है वो प्राप्त हुआ है किसके द्वारा, लीफ गैप या ब्रांच गैप के द्वारा। नॉट एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द ऑथर्स, और इसे क्या है, ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ सोलेनोस्टील्स, तो 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलेनोस्टील्स। फर्स्ट एक्टोफॉलिक सोलेनोस्टील्स, एम्फीफॉलिक सोलेनोस्टील, डिक्टियोस्टील, यू स्टील, अटेक्टोस्टील्स। तो ये 6 टाइप्स के इसमें स्टील्स पाए जाते हैं। फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, एक्टोफॉलिक साइफोनोस्टील। फ्लोएम प्रेजेंट ओनली ऑन द एक्सटर्नल साइड ऑफ द जाइलम, फ्लोएम जो है प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल साइड में, जाइलम के एक्सटर्नल में। पिथ
इज़ एट द सेंट्रल पोजिशन, पित्त जो है सेंट्रल में रहेगा। फ्लोएम इज एक्सट्रीमली सराउंडेड बाय पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस, फ्लोएम जो है वो घिरा रहेगा किससे, पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस के द्वारा। लीफ ट्रेस प्रेजेंट बट लीफ गैप अब्सेंट, लीफ ट्रेस तो प्रेजेंट होंगे बट लीफ गैप जो है अब्सेंट होंगे। एग्जाम्पल है ओस्मुंडा, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे डायग्राम में, ठीक है, जिसमें पित्त सेंट्रल में है, बाहर जाइलम है, ठीक है, फिर पेरिसाइकल से और एंडोडर्मिस से ये सब क्या है, घिरा हुआ है। ये सब फिगर्स हैं, सो आप इसे अच्छे से देखेंगे और इस चीज़ को क्लियरली समझेंगे। एंड देन बात करते हैं एम्फीफॉलिक साइफोनोस्टील्स की। तो फ्लोएम इज़ प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द जाइलम, फ्लोएम जो है जाइलम की दोनों साइड्स में प्रेजेंट रहता है। सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टील इज़ ऑक्यूपाइड बाय पित्त, जो सेंट्रल पोर्शन है स्टील का वो क्या है, पित्त के द्वारा जो है फिल रहता है। जाइलम ऑन इनर साइड, जाइलम जो होगा इनर साइड में होगा, सराउंडेड बाय इनर फ्लोएम पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस, और जो किससे घिरा रहेगा, फ्लोएम से, पेरिसाइकल से और एंडोडर्मिस से। जाइलम ऑन आउटर साइड सराउंडेड बाय आउटर फ्लोएम पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस, जो बाहर है जाइलम ऑन आउटर साइड, उसमें किस चीज़ से घिरा रहेगा, फ्लोएम से, पेरिसाइकल से, एंडोडर्मिस से। एग्जाम्पल मार्सिलिया, एडिएंटम, ठीक है। सो ये स्पीसीज है जिसमें एग्जाम्पल्स में दिखाया गया है। डिक्टियोस्टील्स की यदि हम बात करते हैं तो सोलेनोस्टील दैट इज़ ब्रोकन इनटू नेटवर्क ऑफ सेपरेट वेस्कुलर स्ट्रैंड्स, यानी कि जो सोलेनोस्टील्स है वो क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है, वेस्कुलर स्ट्रैंड में जो सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लीफ गैप्स, और यह किसके कारण होता है, लीफ गैप की संख्या में अधिक होने के कारण। ईच सच सेपरेट वेस्कुलर स्ट्रैंड इज कॉल्ड मेरिस्टील, और इस प्रकार के सेपरेट वेस्कुलर स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे, मेरिस्टील बोलेंगे। एग्जाम्पल टेरिस, एडिएंटम, कैपिलस, वेनेरिस, ठीक है। ये टेरिस का डायग्राम है जिसमें आपको क्लियरली पिक्चर्स दिखाई दे रही होगी। एंड देन बात करेंगे पॉलीसाइक्लिक स्टील की। स्टील इज़ प्रेजेंटेड एज 2 और मोर कंसेंट्रिक सिलेंडर्स, स्टील जो है प्रेजेंट होता है 2 या 2 से अधिक जो आपके कंसेंट्रिक सिलेंडर है उनमें। पॉलीसाइक्लिक स्टील विल बी ऑलवेज सोलेनोस्टैलिक इन नेचर, जो पॉलीसाइकिल है वो किसकी फॉर्म में होता है, हमेशा ही सोलेनोस्टील की नेचर में रहता है। इट में बी पॉलीसाइक्लिक सोलेनोस्टील एंड पॉलीसाइक्लिक डिक्टियोस्टील। एंड देन हम बात करेंगे यू स्टील्स की। इफ़ स्टील इज स्प्लिट इनटू डिस्टिंक्ट कोलेटरल देन इट इज़ कॉल्ड यू स्टील, जो यदि जो आपका स्टील्स है वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, अलग अलग कोलेटरल में, सो हम इसे क्या कहेंगे, यू स्टील कहेंगे। इट इज़ मॉडिफाइड एक्टोफॉलिक साइफोनोस्टील, यह एक मॉडिफाइड एक्टोफॉलिक साइफोनोस्टील है। स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लीफ गैप्स, इसमें क्या होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको लीफ गैप्स की ओवरलैपिंग मिलेगी। इंडिविजुअल वी बी इन द यू स्टील आर अरेंज्ड एज ब्रोकन रिंग इन द ग्राउंड टिश्यू, इंडिविजुअली यदि हम देखते हैं तो यू स्टील क्या अरेंज्ड रहेंगे एक ब्रोकन रिंग्स में, टूट करके छोटे छोटे रिंग्स में जो है वो आपको ग्राउंड टिश्यू में दिखाई देंगे। एग्जाम्पल डाइकोट स्टेम्स, ठीक है, डाइकोट स्टेम्स में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टेक्टो स्टील्स सिमिलर टू यू स्टील, ये सिमिलर होगा यू स्टील के, बट द इंडिविजुअल वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्डली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ग्राउंड टिश्यू, पर इसमें जो इंडिविजुअल वेस्कुलर बंडल्स हैं वो स्कैटर्ड रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे ग्राउंड टिश्यू में। एग्जाम्पल मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम्स में जो स्टील पाया जाएगा वो कैसा होगा, टेक्टो स्टील्स होगा। एंड आप इसमें क्लियरली देख पा रहे होंगे टेक्टो स्टील्स की जो फिगर है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी।